Hello everyone. So in this video I'm going to continue the series that we started about the grammar under articles. Yesterday we discussed the uses of a और and, right? हमने कल डिस्कस किया था अ कहाँ पे यूज होता है एंड कहाँ पे यूज होता है. कल का वीडियो आप देख लीजिएगा. आज हम स्टार्ट करेंगे द का डिस्कशन. ओके, दी कहाँ पे लगता है, व्हाट आर द यूजेस, व्हाट आर द रूल्स, व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स. इफ यू नो ऑल्सो देन ऑल्सो अगर आप देखेंगे तो आपको क्विकली रिविजन हो जाएगा. और ऐसा कुछ ट्रिकी क्विक ऐसे इजी थिंग्स है जो लोग मिस करते हैं, बट एक बार आप देखेंगे तो यू विल एबल टू रिमाइंड योर सेल्फ एंड इट इज गोइंग टू हेल्प यू इन overall development of your language. Okay, so when we are discussing of the articles, we have discussed about the or, and when we come to the, we already know that the is used for definite nouns, right? जो definite चीजों को हम अगर बता डिनोट कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहे थे, वहां पे यूज होता है दी. फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट सन, I will use the sun. Why? Because sun is a special particular object or definite object. Sun कहते तो मैं दूसरा दो चीजों को मैं डिनोट नहीं कर रही हूँ. अगर मैं boy कहती हूँ तो ये मैं I am denoting it is like a common noun, right? I am denoting more than one person. It can be any boy. So there is a definite noun which is used for the. Okay, so let's go and discuss what are the different things, rules that we need to know. जब भी हम द की बात करते हैं तो ये सारे ऐसे नाम है जिनके आगे द लगना चाहिए. दैट इज कंपल्सरी. ओके, इट इज कंपल्सरी टू यूज दी बिफोर दिस वर्ड्स. सो पहला क्या आ रहा है? पहला आ रहा है न्यूज़पेपर. न्यूज़पेपर्स के नाम के आगे द लगता है, जैसे द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया. ओके, सो दी क्यों लगता है? बिकॉज दी इट इज अ रूल दैट यू नीड टू यूज दी बिफोर द नेम्स ऑफ द न्यूज़पेपर. Second, दी is also used before the names of the holy books, the Quran, the Bible, the Ramayan. So these are used. Why? Because दी, ये अगर आप बस ये नाम याद कर लो ना, अगर एक बार रिवाइज कर लो, देख लो, तो आपको क्विकली रिवीजन हो जाएगा और आप सोचोगे कि ओके, अब मुझे पता चला कि व्हाई आई यूज दी बिफोर बाइबल और दी बिफोर द रामायण और दी बिफोर द हिंदू. व्हाई? बिकॉज इट इज अ रूल दैट यू नीड टू यूज द बिफोर दिस नाउन्स. न्यूज़पेपर हो गया, होली बुक्स हो गया. फिर सिंगल यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट्स. कोई एक यूनिवर्सल चीजें होती हैं, यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट्स होती हैं. फॉर एग्जांपल सन हुआ, मून हुआ, अर्थ हुआ. सो इन सब चीजों के लिए भी द लगेगा. रिवर्स के नाम के आगे, सीज के नाम के आगे, ओशंस के नाम के आगे भी दी लगेगा. फॉर एग्जांपल द नाइल रिवर, ओके, और द कोलोराडो रिवर. सीज के नाम के आगे लगेगा द इंडियन ओशन, राइट? व्हेन यू यूज द इंडियन ओशन, व्हाई? बिकॉज नेम्स, we are going to use the before the names of the oceans. Okay, now mountains, ranges के आगे भी दी लगेगा the Himalayas, if you know it, right? the Himalayas. म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के आगे द लगेगा the गिटार, the violin. इंटरनल पार्ट्स ऑफ द बॉडी के इंटरनल पार्ट्स, जैसे ब्रेन, हार्ट, the brain, the heart, so the kidney. So the is used before the internal parts of your body. Parts of the day, for example, in the morning, in the evening, in the afternoon. Ordinal numbers, you should know what is the difference between ordinal and cardinal number. आपको डिफरेंस मालूम है कार्डिनल और ऑर्डिनल का? देखिए, जब हम बात कार्डिनल की करते हैं ना, तो वी टॉक अबाउट exact numbers like 1, 2, 3, 4, 5 and 6. These are known as cardinal numbers. जब हम बात ordinal numbers की करते हैं, ordinal numbers are basically your first, second, third, fourth, fifth, sixth. So this first, second जब हम कहते हैं तो ये हो गए ऑर्डिनल नंबर्स. 1, 2, 3, 4 कहते हैं नंबर्स, डायरेक्टली कहते हैं तो वो हो गए कार्डिनल्स. सो ऑर्डिनल्स के आगे भी दी लगता है द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड. ओके, नेम्स ऑफ शिप्स, द टाइटैनिक. some historical events, कोई बड़ा historical events है, for example the education, the democracy day, the martyrs day. इन सब के आगे भी दी लगेगा. plural places के आगे दी लगेगा. for example the United States. और एक बात बता दूं कि कंट्री के नाम जब आते हैं, when we talk about country, you know, कंट्री का जब नाम हम कहते हैं ना, तो कंट्री के नाम के आगे जो है दी नहीं लगता है. ओके, यू शुड नो दिस थिंग कि कंट्री के नाम के आगे, फॉर एग्जांपल इंडिया, the India is wrong. Okay, the China is wrong. We are not supposed to use the before the country's name, but exceptional, there are names of the country which are plural in sense. For example, the Netherlands, the United States. So here we are going to use the United States, the Netherlands, or the UK, because United Kingdom, because these are the names of the places which are in plurals. Okay, that is why it is used the before the names of these countries. But in general, we do not use the before the names of the country. Now comes directions.
east, west, south, north, right? Geographical areas, for example, the Taj Mahal, or geographical areas like the Deccan area, buildings हो गए जैसे the White House or the Statue of Liberty. So इन सब नाम के आगे लगेगा आपका the, and just quickly see all the things that are here. Newspapers, holy books, universal objects, rivers, mountains, internal parts, ordinal numbers, कोई ऐसा specific चीजें, जगह, इन सब के आगे लगेगा the. Very important thing, just remind yourself. Now, when we talk about the and but in general, we do not use articles before these nouns. हम articles use ही नहीं करते हैं इन सब nouns के आगे. For example, sports, the football, this is wrong. The volleyball, this is wrong. Sports के आगे कोई सा भी article नहीं लगता है. I am talking about all the three, the, or, and. तीनों में से कोई नहीं लगता है. Meals के आगे नहीं लगता है. Language के आगे नहीं लगता है. The Chinese language. A Chinese language. This is wrong. You're not supposed to use any articles before the any language. किसी academics के आगे हम भी नहीं लगाएंगे. The science. The science is my favorite subject. So this is wrong. Okay, you're not supposed to use any articles before the science. Subjects के आगे भी नहीं लगेगा. Countries के आगे भी I said नहीं लगेगा. Countries के आगे लगेगा ही नहीं. India, Nepal, China, किसी का आगे द नहीं लगेगा. Continents के आगे भी नहीं लगेगा. Or Asia is wrong. एशिया, अफ्रीका, इन सब के आगे भी नहीं लगेगा. लेक्स के आगे नहीं लगेगा. नेशनैलिटीज के आगे नहीं लगेगा. द इंडियन, इंडियन नहीं लगेगा. डे के आगे नहीं लगेगा. मंडे, द मंडे. मंथ्स के आगे भी नहीं लगेगा. लैंग्वेजेस के आगे नहीं लगेगा. सिटीज के आगे नहीं लगेगा. और टाउन्स के आगे नहीं लगेगा. ओके, Delhi, ये सारे wrong है. ये सब technically these all are wrongs. I hope you get it easily what I discussed here, कि हम कोई सा भी articles use नहीं करते हैं. We do not use any articles before these words. Just quickly see it. Just quickly remind yourself. Okay, sports, nationalities, डे, मंथ, कंट्रीज के आगे, स्पेशली कंट्रीज, लैंग्वेज का आप देख लो, सब्जेक्ट्स, ये सब के आगे दी लगता ही नहीं है. ओके, लेट्स मूव अहेड. लेट्स मूव द डिस्कशन अहेड. व्हेन वी टॉक अबाउट दी और भी जगह यूज होती है जब अगर हम दी की बात करते हैं. स्पेशली तो कोई पर्टिकुलर चीजों की अगर हम यूज कर रहे हैं तो वो तो है ही. प्लस उसके अलावा हम दी उन सब नाउन्स के लगाएंगे जो पहले ही मेंशन्ड हो चुके हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई मेट अ बॉय इन द स्ट्रीट, आई गिव द बॉय सम फूड. यू विल सी सेम बॉय के आगे यहाँ पे दी बॉय लगा है और सेम बॉय के आगे यहाँ पे अ बॉय लगा है. टेक्निकली तो यहाँ पे अ बॉय होना चाहिए, राइट, एज पर द रूल्स ऑफ द आर्टिकल. आई मेट अ बॉय इन द स्ट्रीट, आई मेट द बॉय इन द स्ट्रीट इज रॉन्ग. यहाँ स्टार्टिंग में ही अगर आप द लिख दोगे, आई मेट द बॉय इन द स्ट्रीट इज रॉन्ग. यहाँ पे क्या होगा, आई मेट a boy in the street. Simple. Now again you are going to mention the boy. boy के बारे में कुछ और भी आप कहने जा रहे हो, लेकिन आपने boy ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं, तो क्या कहेंगे, I met a boy in the street, I gave the boy. अब जिस boy को मैंने, जिससे मैं मिली, मैंने उसी को कुछ खाना दिया. You know, so कहाँ क्या कहते हैं, डेफिनेट कर रहे हैं ना कि हाँ इसी लड़के को मैंने दिया. तो डेफिनेट चीजों पे क्या लगता है, दी लगता है. सो दैट इज वाई whenever the nouns are repeated, then we use the before those nouns. I met a boy in the street, I gave the boy some food. I hope this is clear. Secondly, जब हम किसी डेफिनेट नाउन्स की बात करते हैं, ओके, जब हम डेफिनेट नाउन्स की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल एक यही बुक है जो मैंने खरीदा, वो एक्सपेंसिव है बाकी बुक्स के अलावा. यही बच्चा जो है पूरे क्लास में से ये जो है वो बहुत इंटेलिजेंट है, यही जो इंसिडेंट है जिसने मुझे इंकरेज किया. सो कुछ डेफिनेट नाउन्स का जब हम यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल द बुक दैट आई बॉट, वो बुक जो मैं लाई, कोई सा भी बुक नहीं बोल रहा है, जो मैं लाई. अ बुक दैट आई बॉट इज एक्सपेंसिव. द बुक the students of this class are intelligent. These students किस क्लास के, this के. तो जब यहाँ पे जो this डेमोन्स्ट्रेटिव यूज किया है ना हमने, दिस दैट, इससे क्या होता है, और डेफिनेट हम कर देते हैं कि हाँ इसके बारे में ही बात कर रहे हैं हम लोग, तो वहां पे और हम it becomes prerogative to use these types of words before these nouns. I hope I repeated it again. Noun दोबारा repeat हो रहा तो दी लगेगा. Definite nouns हम बात कर रहे हैं तो वहां पे दी लगेगा.
Okay, let's move ahead. This is the last topic of our discussion under the articles. The उसके अलावा तो का हमने डिस्कस कर लिया कि इन सब वर्ड्स के आगे द लगेगा, नाउन रिपीटिव नाउन्स के आगे द लगेगा, डेफिनेट नाउन्स के आगे द लगेगा. उनके अलावा द सुपरलेटिव्स के साथ भी लगता है. द किसके साथ लगता है? सुपरलेटिव्स के साथ भी लगता है. हम इस पे बाद में भी देयर आर 3 लेवल्स ऑफ डिफरेंट वर्ड्स, इस पे हम बाद में बात करेंगे. लेकिन सुपरलेटिव्स वो वर्ड्स होते हैं जो हाईएस्ट एक्सप्रेशन ऑफ एनीथिंग होता है. ठीक है, कोई सा भी क्वालिटी, कोई सा भी एडजेक्टिव का जो हाईएस्ट एक्सप्रेशन होता है, हाईएस्ट सबसे ज्यादा क्वालिटी जो बता रहा हूँ, वो होगा सुपरलेटिव. फॉर एग्जाम्पल यंग, यंगर, यंगेस्ट, सबसे ज्यादा किसमें है? यंगेस्ट में. तो ये सारे वर्ड्स होते हैं सुपरलेटिव्स. फॉर एग्जाम्पल योर शी इज इंटेलिजेंट, शी इज मोर इंटेलिजेंट, शी इज मस्ट इंटेलिजेंट. सो ये मोर, मस्ट, ये सारे आते हैं सुपरलेटिव्स में. ठीक है, यंगेस्ट, हाईएस्ट, बिगेस्ट, रिचेस्ट, पुअरेस्ट, ये सारे सुपरलेटिव्स होते हैं. सुपरलेटिव्स के आगे भी क्या लगता है? हमारा दी लगता है. फॉर एग्जाम्पल शी इज द यंगेस्ट गर्ल इन अ फैमिली. What? तो क्या लगा? The youngest, the most intelligent student of the class, the highest peak in the world, the biggest animal in the land. So these are the superlatives where we are supposed to use the. Now let's quickly revise it. आज हमने डिस्कस किया the का uses. The का uses different words के लिए यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल न्यूज़पेपर, प्लेसेस, पर्टिकुलर चीजों के लिए. the का इस्तेमाल नाउन्स के रिपीटेड में यूज होता है. the का इस्तेमाल हमारे डेफिनेट नाउन्स पे भी यूज होता है, डेफिनेट नाउन्स पे यूज होता है. और the का इस्तेमाल कहाँ पे होता है? सुपरलेटिव्स से होता है. सुपरलेटिव्स के लिए भी हमारा the यूज हम करते हैं. सो दीज आर द डिफरेंट नाउन्स दैट द डिफरेंट पैरामीटर्स वेयर वी आर सपोज टू यूज दी. अपार्ट फ्रॉम दैट वी आल्सो डिस्कस कि हम द, और एंड कहाँ पे यूज नहीं करेंगे. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे इसमें हो गया कंट्रीज, सब्जेक्ट्स, लैंग्वेज, कल्चर्स, इन सब के आगे कोई सा भी आर्टिकल नहीं लगेगा. आई होप today's lecture is clear to you and it is informative to you. If you like this types of videos, then do comment, do share with your friends, and do follow my channel. Thank you everybody. Take care.